दोस्तों, राजनीतिक और कूटनीतिक में हर बात सीधे शब्दों में नहीं कही जाती। कई बार एक झंडा, एक खाली कुर्सी और कुछ चुनिंदा शब्द ही पूरी कहानी कह देते हैं। और इस बार ऐसा ही एक नज़ारा दिल्ली में देखने को मिला है, जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल बढ़ा दी। दोस्तों, जरा तस्वीर समझिए। दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी में तालिबान अपना विक्ट्री डे मना रहा है। मंच पर तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है। भारत के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और कई देशों के राजनीतिक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरी महफिल में एक खास कुर्सी खाली नजर आती है, पाकिस्तान की। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आया, जब तालिबान की तरफ से ऐसी बातें कही गई जिसका सीधा असर पाकिस्तान की उस सोच पर पड़ता है जिसने वो दशकों से अपनी पहचान रणनीतिक का हिस्सा मानता आया है। तालिबान ने लाहौर को भारतीय सभ्यता से जोड़ते हुए ऐसी ऐतिहासिक व्याख्या पेश की जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी बड़ी दूरी क्यों पैदा हो रही है, और क्या तालिबान अब भारत के साथ अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2026 से। मौका था तालिबान की सत्ता में लौटने की 5वीं सालगिरह का। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। भारत के स्वतंत्रता दिवस के ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में स्थित अफगान मिशन में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम इसलिए भी खास था क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद दिल्ली में तालिबान से जुड़ा इतना हाई प्रोफाइल सार्वजनिक आयोजन अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा सकता है। मंच पर तालिबान का झंडा, सामने भारतीय अधिकारी और आसपास दुनिया के अलग अलग देशों के राजनीतिक। यह पूरा दृश्य बताता है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ समय में काफी बदलाव आया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की गैर मौजूदगी और लाहौर को लेकर की गई टिप्पणी ने बटोरी। आखिर पाकिस्तान इस जश्न से दूर क्यों? क्या तालिबान और इस्लामाबाद के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास और सभ्यता का सवाल देकर तालिबान ने पाकिस्तान की उस सोच पर ही चोट कर दी जिसके केंद्र में उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति रही है? यही पूरी कहानी है और उसी के पीछे छिपे कूटनीतिक इशारों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मामलों को देखते हैं, इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। यानी भारत ने भले ही तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता न दी हो, लेकिन दिल्ली ने इस आयोजन को नजरअंदाज भी नहीं किया। कार्यक्रम में रूस, चीन और ईरान जैसी बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के प्रतिनिधि के साथ साथ खाड़ी देशों के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। लेकिन जिस देश की अफगानिस्तान से सबसे लंबी और उलझी हुई कहानी रही है, यानी पाकिस्तान, वह इस महफिल में नजर नहीं आया। और यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी समझ में आती है। तालिबान के चार्ज अफेयर्स मुफ्ती अहमद नूर ने अपने भाषण में अफगानिस्तान और भारत के सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखी, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संपर्क की बात की। उन्होंने बताया कि काबुल, हेरात और कंधार जैसे शहरों में सदियों से भारतीय व्यापारी आते जाते रहे हैं। वहीं दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों पर अफगान विद्वानों, सूफियों और काबियों का प्रभाव रहा है। अब जरा शब्दों के खेल को समझिए। दिल्ली के साथ लाहौर का नाम लिया गया, लेकिन पूरे भाषण में पाकिस्तान का नाम तक नहीं आया। यानी बात शहरों और सभ्यता की हुई, आधुनिक पाकिस्तान की नहीं। यही चीज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात हो सकती है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो इसे महज जुबानी फिसलना मानना आसान नहीं है। तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन और सीमा विवाद जैसे मुद्दे पर टकराव की स्थिति हो रहा है। ऐसे में लाहौर को भारत से जुड़ी ऐतिहासिक सभ्यता के संदर्भ में रखना एक अलग तरह का संदेश देता है। अब सवाल है, पाकिस्तान इतना परेशान क्यों होगा? इसके पीछे 3 बड़ी वजह समझिए। पहली वजह, रणनीतिक नुकसान। पाकिस्तान लंबे समय से चाहता रहा है कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बने रहे और भारत की भूमिका सीमित रहे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। भारत अफगानिस्तान के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है
और तालिबान भी पाकिस्तान की हर बात आंख बंद करके मानने के मूड में नहीं है। यानी जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपने रणनीतिक पिछवाड़े की तरह देखता था, वहां अब भारत की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। दूसरी वजह सुरक्षा का संकट। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान अपने लिए रणनीतिक फायदे का साधन समझता था, उसी तालिबान के साथ आज उसके रिश्ते में तनाव है। सीमा पर विवाद, डुरांड लाइन को लेकर टकराव और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं ने इस रिश्ते को काफी मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, सीधी भाषा में कहे तो पाकिस्तान को अब अपने ही पड़ोस में वह स्थिति नहीं मिल रही है जिसकी उसे उम्मीद थी। तीसरा वजह कूटनीतिक अलगाव का डर। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम की तस्वीरों ने एक और संकेत दिया। अलग अलग देशों के राजनीतिक तालिबान के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और भारत भी उससे बातचीत कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान के साथ व्यवहारिक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और भारत इस बातचीत में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और तालिबान दोस्त बन चुके हैं? नहीं दोस्तों, मामला इतना सीधा नहीं है। भारत फिलहाल फंक्शनल एंगेजमेंट की नीति पर चलता दिखाई देता है, यानी जहां भारत के हित हैं वहां बातचीत और सहयोग। लेकिन इसका मतलब औपचारिक दोस्ती या तालिबान सरकार को मान्यता देना नहीं है। भारत के लिए अफगानिस्तान मानवीय मदद, क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने रणनीतिक हितों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वही तालिबान भी समझता है कि भारत के साथ रिश्ते उसके लिए आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। तो दिल्ली में तालिबान का कार्यक्रम और उसके पाकिस्तान की गैर मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य समारोह बनाकर छोड़ देना शायद सही नहीं होगा। यह दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति की एक तस्वीर जरूर दिखता है। एक तरफ भारत और तालिबान के बीच बढ़ती संपर्क, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में तनाव और बीच में लाहौर जैसे ऐतिहासिक शहर का जिक्र। अब देखना यह है कि यह सिर्फ इतिहास की बात थी या आने वाले समय की कूटनीति का कोई बड़ा संकेत। क्योंकि दोस्तों, ग्रेट गेम में कभी कभी सबसे बड़ा संदेश वही होता है जो सीधे कहा ही नहीं जाता। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि तालिबान का लाहौर को भारत की ऐतिहासिक सभ्यता से जोड़ना पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका है? और क्या भारत को तालिबान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।